अब क्या सबके सामने मुझे बताना पड़ेगा मैंने क्या क्या करवाया। रोलिंग कैमरा के सामने न्यूड पोस्ट करना और रोलिंग कैमरा के सामने सेक्स करना, ये दो अलग बातें होती हैं। ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा जिस्म है और ये मेरा काम है। आप करीब से देखो सब कुछ दिखेगा। दिस इज अ नेट साड़ी, ठीक है, और इसके नीचे पेटीकोट नहीं है। मैं जरूर मिलना चाहूंगी ममता जी से, जानना चाहूंगी कि उनके दिमाग में ये बात किसने डाली। Sherlyn Chopra held a press conference to announce her association with Playboy magazine at a 5-star hotel in Mumbai. Check it out. जब मैं छोटी थी तब कभी ये नहीं सोचा कि बड़ी होकर प्लेबॉय कवर गर्ल बनना है, लेकिन जब जवान हुई तो हाँ ये सपना आया। Would you want to punish me for that? What punishment are you ready to take? I could strip. But would that be a punishment for me? I don't think so because I enjoy it. मई के महीने में मैंने मिस्टर हेफनर को एक खत भेजा जिसमें ये लिखा मैंने कि मुझको प्लेबॉय कवर गर्ल बनना है, और तुरंत बुलावा आया मिस्टर हेफनर से और बस हो गया सब कुछ यूं ही चुटकी में। उन्हें लगा कि मैं कोई मैक्सिकन हूँ। जिस तरह से मैं बात करती थी और जिस अंदाज से खुद को मैं उनके सामने पेश करती थी, और वो सब देखकर उन्हें लगा कि ये जरूर कोई फिरंगी होगी, और मुझे विश्वास दिलाना पड़ा कि नहीं मैं इंडियन हूँ, आई एम एन इंडियन, एंड इवेंचुअली दे बिलीव। अब क्या सबके सामने मुझे बताना पड़ेगा मैंने क्या क्या करवाया। वेल आई एम ग्लैड दैट आई हैव मेट पीपल फ्रॉम द फील्ड ऑफ मॉडर्न साइंस who have enhanced my tangible assets, and I'm grateful to the universe for blessing me with confidence and belief in myself. सलीम, जैसे हमने कहा कि ये मैगजीन भारत में नहीं दिखाई जाएगी, so where will your Indian audience get the glimpse of the magazine or Sherlyn Chopra? On the internet. Apart from it, because you're wearing a sari today, nothing to be reviewed. आप करीब से देखो सब कुछ दिखेगा। दिस इज अ नेट साड़ी, ठीक है, और इसके नीचे पेटीकोट नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे वो खुले विचारों के हों, और मैं जो करना चाहूँ वो मुझको आज़ादी दें, और मैं उनसे ये वादा करूँगी कि हमेशा वफा निभाऊंगी, उन्हीं की बनकर रहूंगी। पर इंडिया में आपको लगता है ऐसा निभाएगा? क्या मैंने कहा कि मेरा वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का होगा? कहीं का भी हो सकता है। तो अब्रॉड में किसको ढूंढ रहे हैं? मैं किसी को ढूंढ नहीं रही हूँ, वो खुद आएगा मेरे पास बहुत जल्द। मुझे ऐसा लगता नहीं कि कम कपड़े पहनने से रेप होता है और जिस्म को पूरी तरह ढक कर रखने से रेप नहीं होता है। ऐसा सोचना बेवकूफ़ी की बात है। रेप तब होता है जब इंसान अपनी सोच का प्रयोग नहीं करता, जब वो हैवान बन जाता है, और हैवानियत का कपड़ों की लंबाई से कोई लेन देन नहीं है। और मैं जरूर मिलना चाहूंगी ममता जी से, जानना चाहूंगी कि उनके दिमाग में ये बात किसने डाली। ट्विटर हैंडल पर हेट ट्वीट्स बहुत ज्यादा पढ़ने को मिलते हैं, एंड आई अंडरस्टैंड वेयर दैट sentiment arises from. It arises from our double standards, which I do not like to live with. तो एक वॉर भी हो गई थी आपके और साजिद खान के बीच में, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? क्या हुआ? abusive tweet to Sajid Khan. मुझको उनके ईमेल एड्रेस से कुछ मेल्स मिले थे, और मैंने उनको पहले इज्जत से जवाब दिए, और जब वो मेल्स आते रहे बार बार लगातार, मुझे एक ऐसी भाषा का प्रयोग करना पड़ा जो हम अक्सर नहीं करते हैं, एंड दैट वाज इट। और उसके बाद ये सुनने को मिला कि उनके ईमेल एड्रेस से उन्होंने नहीं बल्कि किसी और ने वो मेल्स भेजे,
अब पता नहीं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। काफी सारे पॉर्न स्टार्स जो हैं वो बॉलीवुड की तरफ रुख कर रहे हो और आप ऑलरेडी बॉलीवुड में रह के पॉर्न की तरफ रुख कर रहे हो। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? प्लेबॉय एक पॉर्न मैगजीन है, तो इसका मतलब जितने नाम यहाँ पर लिखे हैं बैनर पर, ये सारे पॉर्न स्टार्स हैं। No, they have acted nude. That's what I'm trying to tell. They have acted nude, right? They've posed nude. Well, there is a difference between a porn star and a playboy girl. ये बात तो सबको पता है कि रोलिंग कैमरा के सामने न्यूड पोस्ट करना और रोलिंग कैमरा के सामने सेक्स करना, ये दो अलग बातें होती हैं। और मैंने अभी सिर्फ पहला कदम उठाया है। मुझे ये नहीं सोचना कि भारतीय लोग मेरे इस नंगेपन को लेकर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इंडस्ट्री के लोग मेरे इस स्टंट को लेकर क्या सोचेंगे, काम देंगे नहीं देंगे। ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा जिस्म है और ये मेरा काम है। और ये कोई लोकल मैगजीन नहीं है, ना ही कोई ऐसी वैसी मैगजीन है। ये प्लेबॉय है जिसका नाम पूरे विश्व में मशहूर है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मुझे एक्सीलेंट काम करना अच्छा लगता है और ये एक्सीलेंस की तरफ मेरा पहला कदम है। इंडस्ट्री के जो टॉप फिल्म मेकर्स हैं जैसे करण जौहर, जैसे आदि चोपड़ा, विशाल भारद्वाज वगैरह वगैरह वगैरह, इन सब के साथ मुझे काम करने का मौका मिले एज अ सोलो फीमेल लीड। आई एम श्योर माई डैडी would have been very very proud of me. I do not know about my brother's reactions. I have not spoken to him in a long time. My sister sent me a beautiful message and I shall forever be grateful to you. Bollywood Hungama News Network.